नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 अगस्त सन 2026। आज सावन शिवरात्रि है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि का व्रत और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। इस दिन पवित्र कावड़ी यात्रा का समापन होता है और शिव भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। आप सभी को श्रावण मास की इस शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बुजुर्गों और महिलाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी। हरियाणा सीएम ने जारी की करोड़ों रुपए की पेंशन। गुरुग्राम में कावड़ी यात्रा के चलते 8 किलोमीटर लंबा लगा जाम, कई एम्बुलेंस भी इस दौरान फंसी। बिजली कर्मचारियों की 3 दिन की हड़ताल स्थगित, अनिल विज के साथ 5 घंटे चली बैठक। लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त जारी, 9,98,000 महिलाओं के खाते में आए 209 करोड़ रुपए। देश के रक्षकों को सलाम। हरियाणा में इस अंदाज में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, स्कूलों को निर्देश जारी। सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का विचार नहीं, संसद में मंत्रालय ने कहा खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस अलर्ट, शिव मंदिरों में बढ़ाई सुरक्षा, राइडर व पीसीआर की लगातार रहेगी गश्त। भिवानी में किसान मजदूरों का जेल भरो आंदोलन, 18 सूत्री मांगों को लेकर दी गिरफ्तारी। हुड्डा गुट के कांग्रेस जिला अध्यक्ष का इस्तीफा, प्रभारी को भेजे लेटर में लिखा ज्यादा बिजी हूं, बीते दिन हिसार में दुष्यंत चौटाला से मिले। सीएम नायब सिंह सैनी ने एमएसएमई पॉलिसी का विमोचन किया, करनाल में युवाओं से बोले गलत रास्ता मत चुनो, नशे से बचना जरूरी। जुलाना क्षेत्र में जल भराव से किसान परेशान, हजारों एकड़ खेत पानी में डूबे, किसान बोले फसल खराब होने की पूरी आशंका। किसान संगठनों ने डीसी ऑफिस के बाहर दी गिरफ्तारियां, रोहतक में जेल भरा आंदोलन तो निजीकरण का किया विरोध। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी पर केस खारिज किया, रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप वापस लिए। और मोटोरोला का सबसे पतला टैबलेट मोटो पैड 70 लॉन्च हुआ, 12.1 इंच स्क्रीन के साथ 10,200 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सोमवार को सोनीपत, यमुनानगर और टोहाना में तेज बारिश दर्ज की गई। पानीपत के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में पानी भर गया। वहीं गोहाना में तेज बारिश की वजह से जींद रोड पर भी जलभराव देखा गया। सिरसा के डबवाली में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद सोमवार सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। वहीं आईएमडी के मुताबिक प्रदेश में 13 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। सबसे कम तापमान की बात करें तो 23.5 डिग्री सेल्सियस भिवानी में दर्ज किया गया। इसके अलावा अंबाला में न्यूनतम तापमान 26.3, हिसार में 27.2, नारनौल में 26.5, रोहतक में 28.4 और गुरुग्राम में 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की तरफ से 11 और 13 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 50,48,073 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1595 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्तागर योजनाओं के तहत जारी राशि और सरकार की आगामी गतिविधियों की जानकारी भी दी। सीएम ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी गई है। इसके तहत 9,98,000 लाभार्थी बहनों बेटियों के खातों में 209 करोड़ 62 लाख रुपए भेजे गए हैं। योजना की शुरुआत से अब तक कुल मिलाकर 10 किस्तों में 2042 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को दी जा चुकी है। हर घर हर गृह योजना के तहत बहनों के खातों में जून महीने की सब्सिडी भी ट्रांसफर की गई है। वहीं सरकार ने हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए 13,237 किसानों के खातों में करीब 7 करोड़ रुपए की धनराशि यानी प्रोत्साहन राशि भेजी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ 2026-27 में 17,000 एकड़ क्षेत्र में ढेंचा और मूंग को खाद के रूप में अपनाने के लिए ये राशि जारी की गई है। गुरुग्राम में सावन के पवित्र महीने में चल रही कावड़ी यात्रा के चलते सोमवार को दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-48 पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। गुरुग्राम के इफ्को चौक से लेकर खेड़की दोला टोल प्लाजा तक लगभग 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इस जाम में हजारों वाहन रेंगते हुए नजर आए, जिससे कामकाजी लोगों और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कावड़ियों के भारी हुजूम और उनके वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण हाईवे पर दबाव अचानक से बढ़ गया। हालांकि प्रशासन ने कावड़ियों के लिए अलग से एक लेन बनाई थी, लेकिन भारी भीड़ के चलते वीकेंड के बाद सोमवार सुबह ट्रैफिक का दबाव अचानक से संभालना मुश्किल हो गया। जाम की वजह से कई एम्बुलेंस भी फंसती हुई नजर आई, जिन्हें निकालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों जैसे गोल्फ कोर्स रोड या सोहना रोड का उपयोग करें। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल मंत्री अनिल विज से वार्ता के बाद स्थगित हो गई है। यूनियन नेताओं के साथ अनिल विज की करीब 5 घंटे लंबी मैराथन बैठक चली, जिसके बाद मंत्री व यूनियनों के बीच लिखित समझौता हुआ। बिजली मंत्री अनिल विज और बिजली कर्मचारी यूनियन के बीच हुई इस बैठक में कर्मचारियों ने जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनी है। बैठक में एग्री डिस्कॉम की स्थापना, बिजली कंपनियों के पुनर्गठन, प्रीपेड पोस्टपेड मीटर, तकनीकी कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर, रिस्क अलाउंस, HK वेतन दर और एक्स ग्रेशिया नीति समेत कुल मिलाकर 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई। सरकार ने कई मांगों पर समितियों के माध्यम से जांच और प्रस्ताव तैयार कर आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं एग्री डिस्कॉम की स्थापना पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही नेताओं ने स्पष्ट किया था कि वे कोरे आश्वासन पर यहां से जाने वाले नहीं है। सभी चीजों को लिखित में लेते हुए मंत्री अनिल विज को 2 माह का समय दिया है। एग्री डिस्कॉम की स्थापना को लेकर अभी कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं है। इस मामले में हरियाणा के बिजली मंत्री के स्तर पर अभी विचार विमर्श किया जाना बाकी है और ये भी तय किया गया है कि प्रस्ताव को लागू करने से पहले विभिन्न हितधारकों, जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। हरियाणा के सिरसा जिले में चिट्टा नशा तस्करी के केस बढ़ने को लेकर चौटाला परिवार में ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने नशा तस्करी रोकने के लिए डबवाली SP को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, जिस पर जसपा नेता दिग्विजय चौटाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। इस पोस्ट से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। पोस्ट में लिखा, चश्मा यानी इनेलो का चुनाव सिंबल जी, चिट्टा और अफीम डबवाली हल्के और चौटाला गाँव में कौन बेचता है ये सब जानते हैं। जिनके खुद के घर शीशे के हों, पुलिस पर किनका दबाव है और कौन पनाह देता है, ऐसा करने वाली पार्टी को जनता कभी माफ नहीं करेगी। दिग्विजय की इस पोस्ट पर दोनों पार्टियों के समर्थक और सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आप चौटाला गांव के हैं, बंद करवा दो, आपकी पार्टी स्पॉन्सर है इनकी। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, खुद के डिप्टी CM रहते राज्य को शराब में डुबोने वाले भी नशे पर बात कर रहे हैं, यही घमंड लेके बैठ गया। वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने रविवार को डबवाली, रानिया और एलनाबाद हलकों का दौरा किया। डबवाली क्षेत्र में नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। बोले, मैंने SP को 1 सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि इस अवधि में नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया जाएगा। हमें सुधारना आता है। हरियाणा में हिसार कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त को इस्तीफा भेजा है। इस्तीफे में निजी कारणों का हवाला देते हुए लिखा, सामाजिक कार्यों में अधिक बिजी रहता हूं, पार्टी का काम सक्रिय रूप से नहीं कर पाएंगे। हालांकि पार्टी सूत्र इस्तीफे का असल कारण संगठन से उनकी नाराजगी बता रहे हैं। जब से गर्ग को शहरी प्रधान बनाया गया है तभी से वो नाराज चल रहे थे और इस्तीफा देना चाहते थे, मगर बार बार कहने पर भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। फिलहाल बजरंग दास गर्ग की ओर से कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। एक दिन पहले ही गर्ग के पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। वहीं ग्रामीण जिला अध्यक्ष बहलपुरिया और कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग वोट चोरी के कार्यक्रम पर मंच संचालन को लेकर भी भिड़ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में दोनों के बीच हॉट टॉक हुई थी। इसके बाद दोनों जिला अध्यक्ष ने पार्टी अनुशासन समिति के समक्ष माफी भी मांगी थी। बजरंग दास गर्ग हुड्डा गुट से आते हैं। हुड्डा की पैरवी से ही वे जिला अध्यक्ष बने थे। हालांकि गर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनना चाहते थे, मगर शहर में बड़ा चेहरा न होने के कारण उनको शहरी जिला अध्यक्ष बनाया गया। वे इस पद से खुश नहीं थे। बता दें कि हिसार कांग्रेस में ग्रामीण जिला अध्यक्ष शहरी से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष के पास हिसार छोड़कर सभी 6 हलके हैं और जबकि शहरी जिला अध्यक्ष के पास शहर का ही एरिया आता है। करनाल के नूर महल में हरियाणा प्रगतिशील MSME पॉलिसी के विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है और यह सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था न बिगड़े। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का कानून और व्यवस्था पर विश्वास बना रहे, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। CM ने युवाओं से गलत रास्ते और नशे की दलदल से दूर रहने और साथ ही मेहनत के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से मेहनत कर आगे बढ़ने की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा के युवाओं के पास आगे बढ़ने के काफी अवसर हैं, इसलिए किसी को भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का युवा नशे की दलदल में न फंसे। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नशे के खिलाफ सरकार गंभीर है और जो भी व्यक्ति युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रगतिशील MSME पॉलिसी का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी तैयार करते समय MSME सेक्टर की मांगों और जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे हरियाणा में बड़े स्तर पर निवेश आएगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई MSME पॉलिसी के बाद निवेशकों के लिए हरियाणा में निवेश करना और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम और विभिन्न किसान संगठनों के आह्वान पर सोमवार को देश भर में जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया। करनाल में भी किसान और कर्मचारी संगठन व महिला कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और जिला सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों और कर्मचारियों ने स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दी। आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, कर्मचारी नेता सुशील कुमार, जगपाल राणा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार लगातार किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और आशा वर्करों का शोषण कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से मांगे उठाई जा रही हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में देशव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू किया जा रहा है। उनका कहना है कि देश में बढ़ते कृषि, आर्थिक और सामाजिक संकट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। रतन मान ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्ज माफी, बिजली के निजीकरण पर रोक और आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने जैसे कई वादे अधूरे पड़े हैं। इन मांगों को लेकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की जाएगी। जींद जिले के जुलाना क्षेत्र में 7 अगस्त को हुई भारी बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। लगभग 125 से 150 मिलीमीटर वर्षा के बाद देवरड़ सहित कई गांवों में सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। खेतों में कई फुट पानी जमा होने से किसानों की फसलें खतरे में पड़ गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद स्थायी जल निकासी के इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं, जिससे हर साल ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के बाद गाँव में जल भराव की समस्या गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा कि खेतों में और गाँव के निचले इलाकों में पानी जमा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रशासन को कई बार इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई अभी तक समाधान नहीं निकाला गया। ग्रामीणों के अनुसार जल भराव के कारण देवरड़ गांव में लगभग 800 एकड़, किला जफरगढ़ में करीब 150 एकड़, कमाच खेड़ा में लगभग 500 एकड़ और मालवी में करीब 1200 एकड़ भूमि प्रभावित हुई है। यदि पानी लंबे समय तक खेतों में खड़ा रहा तो फसलें गलकर खराब हो सकती है। किसानों का कहना है कि वे पिछले 4 साल से लगातार इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित गांवों से तत्काल पंप और मोटर लगाकर पानी निकाला जाए, साथ ही नालों और ड्रेनों की सफाई करवाकर स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाए। पूरे हरियाणा में महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्वक और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए झज्जर और बहादुरगढ़ जोन के प्रमुख शिव मंदिरों में पर्याप्त सुरक्षा बल यानी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की ओर से मंदिर परिसरों के अलावा आसपास के क्षेत्रों, प्रवेश निकास मार्गों और पार्किंग स्थलों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। डीसीपी मुख्यालय झज्जर दीप्ति गर्ग आईपीएस ने सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में आने वाले मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों को महाशिवरात्रि के दौरान पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा है। पुलिस के अनुसार मंदिरों के आसपास राइडर और पीसीआर लगातार गश्त करेंगे। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को विशेष रूप से अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। रोहतक के ब्लॉक महम के गांव महम खेड़ी के रहने वाले जगतार भगत ने चौगानंद धाम को दोबारा से खोलने को लेकर एक वीडियो जारी किया है। जगतार ने कहा है कि सोमवार को छोड़कर बाकी सभी दिन चौगानंद धाम खुला रहेगा और चौगानंद धाम में किसी भी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, न ही झाड़ा लगाने का कोई पैसा लिया जाएगा। गाँव खिड़वाणी के रहने वाले धर्मेंद्र हुड्डा ने कुछ दिन पहले पाखंडवाद के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिसमें हांसी वाले बाबा दिनेश व चौगानंद धाम वाले बाबा जगतार को निशाने पर लेते हुए पाखंड बंद करने की चेतावनी जारी की थी। इसी कड़ी में चौगानंद धाम वाले बाबा जगतार ने धर्मेंद्र हुड्डा की बात मानते हुए चौगानंद धाम पर 5 अगस्त की सुबह ताला जड़ दिया था। ग्रामीणों के अनुसार करीब 7 साल पहले जगतार ने झाड़ा लगाना शुरू किया। नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ को मानते हुए जगतार ने धूना लगाया और लोगों की आस्था शुरू हो गई। लोग धूने पर आने लगे और कुछ लोग ठीक हुए तो इसे चमत्कार मानने लगे। चौगानंद धाम पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग अपनी बीमारियों को लेकर आते हैं। जगतार ने झाड़ा लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर रखी थी, जिसके नाम पर 500 रुपए फीस ली जाती थी। साथ ही बिना ऑनलाइन आने वाले लोगों से भी रुपए लिए जाते थे। रोजाना की लाखों रुपए में कमाई बताई जा रही थी, लेकिन अब बुकिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया है और झाड़ा भी फ्री में लगाया जाएगा। जगतार भगत ने एक वीडियो डालते हुए कहा कि वह पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। साथ ही धर्मेंद्र हुड्डा ने 200 कन्याओं के विवाह की बात कही, उसे भक्तों ने स्वीकार कर लिया है। ऑनलाइन व ऑफलाइन झाड़ा लगाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। वह धर्मेंद्र हुड्डा की पाखंडवाद के खिलाफ शुरू हुई इस मुहिम में साथ हैं।
हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त को देश के रक्षकों को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति और देश सेवा की भावना को बढ़ाना है। कार्यक्रम में गांव, शहर या वार्ड के सबसे बुजुर्ग पूर्व सैनिक को मुख्य अतिथि बनाया जाएगा और उन्हीं से ध्वजारोहण भी करवाया जाएगा। स्कूलों को 12 अगस्त तक ऐसे सैनिकों की सूची तैयार करने और 13 अगस्त तक उन्हें निमंत्रण देने को कहा गया है। बच्चों को सेना में नौकरी और कैरियर के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ सैनिक स्कूल, एनडीए और दूसरी अन्य सेवाओं में जाने के तरीकों के बारे में पीपीटी या वीडियो के जरिए बताया जाएगा। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे सैनिकों को पत्र लिखेंगे। चुने गए पत्र सेना मुख्यालय को भेजे जाएंगे और बाकी के पत्र स्कूल में प्रदर्शित किए जाएंगे। छात्र अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों की जीवनियां जुटाकर एक पुस्तक भी तैयार करेंगे। इसे स्कूल की लाइब्रेरी में रखा जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधे भी लगाए जाएंगे। वहीं 15 अगस्त को सुबह 8:30 बजे बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। 9 बजे ध्वजारोहण होगा। इसके बाद राष्ट्रगान, भाषण, देशभक्ति गीत, कविता, नाटक और नृत्य होंगे। इसके अलावा 11:30 बजे सेना में कैरियर की जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोपहर 12 बजे मेगा पीटीएम और 12:30 बजे खेल व प्रश्नोत्तरी होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करने को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह से साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि ओपीएस को वापस लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने इसके पीछे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को मुख्य वजह बताया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में वापस जाने के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित किया था। एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि राज्यों में ओपीएस की बहाली पूरी तरह से राज्य की नीतिगत विवेकाधिकार का मामला है। हालांकि कैग ने अपने हालिया स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट्स में राज्यों द्वारा ओपीएस में वापस लौटने के वित्तीय परिणामों और नुकसान को रेखांकित किया है। एनपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है जो कि 1 जनवरी साल 2004 या फिर उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। मोटोरोला ने भारत में अपना नया टैबलेट मोटोपैड 70 लॉन्च कर दिया है। यह टैबलेट प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है, जिसमें सबसे खास इसकी बड़ी 12.1 इंच की 2.5 के डिस्प्ले और लंबे बैकअप के लिए 10,200 mAh की बैटरी दी गई है। मोटोरोला ने इससे पहले मोटोपैड 70 ग्रुप को 9 JBL स्पीकर के साथ पेश किया था, जिसके बाद अब स्टैंडर्ड मॉडल को मार्केट में उतारा गया है। इसे 2 वेरिएंट में पेश किया गया है और इसकी कीमत 33,999 रुपए से शुरू होती है। इसकी बिक्री 15 अगस्त से प्रारंभ होगी। शुरुआती में टैबलेट पर 5,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज की कीमत की बात करें तो 33,999 रुपए और 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज वाले की कीमत 36,999 रुपए तय की गई है। मेमोरी कार्ड से 2 TB तक इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं। वहीं मोटोपैड 70 का डिजाइन काफी प्रीमियम है। हाथ में पकड़ने पर काफी लाइटवेट और पतला फील देता है। इसका कुल वजन 530 ग्राम है। खास बात यह है कि मोटोरोला इसके रिटेल बॉक्स में ही मोटो पेन भी दे रहा है। फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए इसके बैक पैनल पर 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। टैबलेट में 10,200 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे चार्ज करने के लिए बॉक्स में 68 वाट की फास्ट चार्जर मिलता है। ऑडियो के लिए इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए टैबलेट में 5G, वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.4 जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 43 अंक की बढ़त के साथ 78,542 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 13 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 24,584 के लेवल पर बंद हुआ। रियल्टी और प्राइवेट बैंकों के शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली। वहीं सोने चांदी की कीमत में बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,020 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 8 रुपए घटकर 2,31,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 10 दिन में ही सोना 7,781 और चांदी 13,078 रुपए अब तक महंगी हो चुकी है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,37,987 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।